सभी को राधे राधे। आज चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो पे हम बात करेंगे गुरुओं के बारे में। जैसे कि प्रेमानंद गुरुजी और अनिरुद्ध गुरुजी का इस टाइम बहुत विरोध हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं बोलना तो नहीं चाहती उन बहनों को या भाइयों को जो गलत विचारधारा रख रहे और बोल रहे, वो बहुत गलत कर रहे। वो नहीं जानते कि हमें क्या कृपा प्राप्त हुआ है कान्हा जी की तरफ से। उनकी कान्हा जी की भेष में वो आए हुए हमें राह बता रहे, हमें अच्छे आचरण बता रहे, हमें अच्छे रास्ते पे चलने की प्रेरणा दे रहे। हम वो सब ना सीख के हम उनके लिए गलत उल्टा सीधा बोल रहे। जो भी मन में आ रहा है, मुख में आ रहा है, हम बोले जा रहे, वो चीज़ गलत है। आप सभी से विनती है मेरी, ऐसा ना करें। आप अपने लिए गलत कर रहे हो, आने वाले पीढ़ियों के लिए गलत कर रहे हो। जब आप ही गलत ठहराओगे, गलत बोलोगे, तो हमारी पीढ़ियाँ क्या सीखेंगे। जिनको इनसे इतराज है उनके लिए तो ये बहुत गलत है, और जिनको इनसे बहुत भावना प्रेरणा, जो मानते सम्मान करते, उनको तो प्रार्थना है कि आप सब ऐसे गलत लोगों का पक्ष ना सुने, ना ध्यान दें ऐसी बातों पे। जो प्रभु हमसे जो भी हमारे गुरुजन हैं प्रभु की भक्ति बता रहे हैं। वैसे तो सारे ही गुरु जो अभी तक सारे बता रहे अच्छे से, जो गलत होते हैं उनके तो हम खूब गुण गाते हैं, और जो अच्छे बात बता रहे हैं, अच्छी रास्ता दिखा रहे हैं, अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, हम छोटी छोटी उनकी गलत चीज़ें थोड़ा सा सुन ले रहे, तो हम सोच रहे कितने गलत बोल रहे हैं। और जब आप गलत चीज़ें देखते हो, करते हो, बोलते हो, वो चीज़ पे आप ध्यान नहीं देते। इतना कुछ गलत हो रहा है, आप देख रहे हो समाचारों में, न्यूज़ों में दिखाया जा रहा है कि पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मार रहा है। ये सब गलत नहीं है आप लोग के नज़र में? उनके बारे में बोलने की बजाय, उनके बारे में उंगली उठाने की बजाय, ऐसे लोगों की वजह से हमारी धरती टिकी हुई है, और हम लोग पापों से निकल के अच्छे मार्ग में चल रहे, प्रभु की कृपा पा रहे। तो आप लोग इनकी आलोचना मत करो, और जितनी हो सके उनको सम्मान दो, इनको समझो, सीखो, जानो कि वो हमारे लिए कितना त्याग कर रहे हैं। पूरी बचपन हमारे लिए उन्होंने, और जवानी भी हमारे लिए वो बिता रहे। तो ऐसे भक्तों को, ऐसे संतों को हाथ जोड़ के नमन करो, सर झुकाओ, ताकि प्रभु भी तुम सबसे बहुत खुश रहे। और प्रभु अपने भक्त की निंदा से ही बहुत दुखी होते हैं। इतना प्रभु अपने ऊपर आए हुए अर्चन जो उल्टा सीधा बोलते करते, प्रभु उस पर अपना ध्यान नहीं देते। जितना उनके भक्त पे कोई अगर निराधन करते या उनका बुरा बोलते, तो उन पे प्रभु कभी कृपा नहीं करते। फिर उनके लिए प्रभु कभी उनका अच्छा मतलब उस तरीके की कृपा नहीं करते साथ में। वैसे तो प्रभु सबको प्यार करते हैं, लेकिन उनकी भक्तों पे कोई उंगली उठाता है तो प्रभु उनसे बहुत क्रोध हो जाते हैं। जैसे कि जो भक्तों को ऐसे गुरुओं जन की जो सम्मान करते, तो प्रभु देखा आपने वो महाभारत में जो हमारे प्रभु ने किसका साथ दिया? अच्छे लोगों की साथ देते वो ज्यादा से ज्यादा। बुरे लोगों को तो वो सिखाते समझाते, अगर नहीं सीखते समझते तो फिर वो अच्छे बुरे लोगों से हटके अच्छे लोग, जैसे कि आप उदाहरण से समझिए कि अर्जुन का साथी कौन बने? प्रभु। मीरा का साथी कौन बने? प्रभु। मायरा लेके गए थे जो मतलब उनके प्रिय भक्त थे, जो सबसे ज्यादा, और साधु संत जो पूरा जीवन हमारे लिए बिता रहे, प्रभु के नाम से बिता रहे, वो ही सही मायने में एक रूपी भगवान के ही स्वरूप है। तो सुदामा जैसे कितने दरिद्र भक्त थे, उनका भी प्रभु ने कितना निहार किया, कृपा किया। ऐसे ही लोगों पे प्रभु कृपा करते हैं जो भक्ति भाव से सबको सम्मान देता हो, प्यार लुटाता हो, प्रभु की चिंतन में रहता हो, प्रभु का गुण गाता। ऐसे ही लोगों पे प्रभु बहुत रिझते हैं। वैसे जो बुरा करते उनके भी वो उद्धार करते हैं, ये करते हैं कि वो सुधरे, वो बंदा सही मार्ग पे चले, ताकि मेरी कृपा बने, ना कि उसे नरक जाना पड़े, फिर से दुख भोगने के लिए, जन्म मरण के चक्कर में फिर से आके उसको दुख न भोगना पड़े। तो आप लोग इस चीज को समझे, मत निराधन करें, मत उन पे उंगली उठाइए। अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगता है तो आप मत ध्यान दीजिए, लेकिन उनके बारे में वो कहते हैं ना, बुरा ना कर सक, अगर अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करो। अगर आपने बुरा किया और अच्छा नहीं किया, तो घर में कितनी भी मथुरा काशी मतलब कितनी भी आनंद लो, फिर भी आप सुखी नहीं रह पाओगे अंत तक। तो आप सबको मेरी
वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सब प्रभु भक्तों को इससे प्रेरणा मिले और बुरे लोगों को ना सुने, उनकी बातों पे ध्यान ना दे। और सभी को आज के लिए इस वीडियो के लिए सभी का, ऐसे लोगों की वजह से हमारी धरती टिकी हुई और हम लोग पापों से निकल के अच्छे मार्ग में चल रहे, प्रभु की कृपा पा रहे। तो आप लोग इनकी आलोचना मत करो और जितनी हो सके उनको सम्मान दो, इनको समझो, सीखो, जानो कि वो हमारे लिए कितना त्याग कर रहे हैं। पूरी बचपन हमारे लिए उन्होंने और जवानी भी हमारे लिए वो बिता रहे। तो ऐसे भक्तों को, ऐसे संतों को हाथ जोड़ के नमन करो, सर झुकाओ ताकि प्रभु भी तुम सबसे बहुत खुश रहे। और प्रभु अपने भक्त की निंदा से ही बहुत दुखी होते हैं। इतना प्रभु अपने ऊपर आए हुए अड़चन जो उल्टा सीधा बोलते करते, प्रभु उस पे अपना ध्यान नहीं देते। जितना उनके भक्त पे कोई अगर निराधन करते या उनका बुरा बोलते तो उन पे प्रभु कभी कृपा नहीं करते। फिर उनके लिए प्रभु कभी उनका अच्छा मतलब उस तरीके की कृपा नहीं करते साथ में। वैसे तो प्रभु सबको प्यार करते हैं, लेकिन उनकी भक्तों पे कोई उंगली उठाता है तो प्रभु उनसे बहुत क्रोध हो जाते हैं। जैसे कि जो भक्तों को ऐसे गुरुओं जन की जो सम्मान करते, तो प्रभु देखा आपने वो महाभारत में जो हमारे प्रभु ने किसका साथ दिया, अच्छे लोगों के साथ देते वो ज्यादा से ज्यादा। बुरे लोगों को तो वो सिखाते समझाते, अगर नहीं सीखते समझते तो फिर वो बुरे लोगों से हटके अच्छे लोग, जैसे कि आप उदाहरण से समझिए कि अर्जुन का साथी कौन बने, प्रभु। मीरा का साथी कौन बने, प्रभु। मायरा लेके गए थे जो मतलब उनके प्रिय भक्त थे, जो सबसे और साधु संत जो पूरा जीवन हमारे लिए बिता रहे, प्रभु के नाम से बिता रहे, वो ही सही मायने में एक रूपी भगवान के ही स्वरूप है। हमें उनको मान सम्मान देना चाहिए। आप लोग ये देखो ना, कितने भक्तजन उनकी एक छवि देखने के लिए तरसते, एक छवि के लिए पागलों की तरह रात के 2-2, 3-3 बजे, यहाँ तक कि हम भी गए थे, हमने भी देखा उनका तेज, उनकी भक्ति, उनकी आदर प्रेम भाव से जो उनकी कृपा हमने भी जाना समझा। और हम जो इस चीज को देखते सुनते हैं वही समझ सकते कि प्रभु भक्ति क्या है या गुरुजन हमारे लिए क्या है। और जो नहीं देखते उनके लिए तो ये गलत ही होंगे। जो गलत राय देते हैं, पता नहीं क्या सोच के देते हैं, वो बहुत गलतियां कर रहे हैं। उनको वो समाज को गंद फैला रहे, और जो अच्छी बात बता रहे हैं, अच्छे रास्ते चला रहे, जो हमारे हित के लिए अच्छे कर रहे हैं, उनको गलत ठहरा के वो खुद गलती कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे आप लोग, जो अच्छे लोग हैं, प्रभु भक्त है, कृपया विनती है कि आप ऐसे गलत लोग जो गलत प्रचार करें, गलत चीज सिखाए, गलत चीज दिखाए, ऐसे लोगों से हमें दूरी बनाए रखना चाहिए। जो हमारे हित के लिए अच्छा है, हमारे आने वाले बच्चों के लिए अच्छा है, या वैसे तो हमें अपने माँ बाप से सीख लेनी चाहिए, लेकिन बहुत से, जैसे कि मैं हूँ, मेरे पिताजी नहीं है जन्म से, और मेरी माता जी है, उनको दुनियादारी की खबर नहीं, कि उतना वो उन्होंने दुनियादारी देखी नहीं, समझी नहीं। तो जो प्रेरणा और जो ज्ञान मिल रहा है गुरुओं से मिल रहा है। ऐसे बहुत से हैं जिन्होंने ज्ञान लिया है और अभी भी ज्ञान ले रहे हैं। तो ऐसे जन जब तक हम ऐसे गुरुओं के आसन में नहीं जाएंगे, भक्ति भाव नहीं लगाएंगे, भक्ति मन, और प्रेरणा नहीं लेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, भागवत नहीं सुनेंगे, तो हम कैसे समझेंगे हमारे प्रभु हमारे लिए क्या है, हमारे प्रभु की कृपा क्या है। तो आप लोग ऐसे संतों के अनादर मत करिए, मतलब बुरा मत बोलिए ऐसे लोगों के लिए, नहीं तो पता नहीं कहाँ ऐसे ही लोगों की वजह से हमारी धरती टिकी हुई है। और ऐसे लोगों की वजह से जो आपको अच्छी रास्ता दिखा रहे, जो आपको अच्छा राह बता रहे, जो आपको प्रभु से जुड़वा रहे, जो आपके लिए कल्याण के लिए आए धरती पे, जो आपको, अब ऐसे मत कीजिए उनके साथ, उनके लिए ऐसा मत कीजिए, गलत राय मत दीजिए, गलत व्यवहार मत करिए उनके साथ, बहुत गलत कर रहे हो। खुद भी पछताओगे आने वाले समय पे कि तुमने कितनी बड़ी गलती की, उनके बारे में ऐसे विचार रखे या बोल के। और बच्चों को भी तुम क्या प्रेरणा दोगे, आने वाली पीढ़ियों को, अपनी रिश्तेदारों में क्या बहुत अच्छे काम कर रहे हो तुम, समाज के लिए बहुत अच्छे कर रहे हो। हाँ, जब तुम कुछ गलतियाँ तो तुम लोग से भी बहुत होती है, हमसे भी होती है,
तो क्या हम वो हमारी गलतियों को कैसे हम सुधारे, कैसे हम उन गलतियों से सीख ले कि हमें ये जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, उस पे हम ध्यान ना दे के हम उनके लिए क्या गलत राय बता रहे, बहुत गलत कर रहे हैं बहन। जो भी ये चीज़ें फैला रहे बातों को बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। साधु संत हमारे लिए क्या बन के आए आप नहीं जानते। अगर आप ऐसी हरकत रखोगे, ऐसी चीज़ सोच विचार रखोगे और विचारधारा रखोगे तो आप नहीं देख रहे, अपने आंखों से नहीं सुन रहे, कानों से कि संसार में क्या हो रहा है। जो अच्छे लोग हैं वो तो जो बुरे लोग हैं वो तो जा ही रहे हैं, अच्छे लोग भी उनके साथ जुड़ते। वो भी आपने अभी देखा नहीं एरोप्लेन में क्या हादसा हुआ है, क्या उसमें भक्ति भाव के लोग नहीं थे, क्या उसमें बुरे लोग नहीं थे, सब साथ में गए। ऐसा क्यों आप ऐसे विचारधारा के आप क्यों लोगों को क्यों गलत चीज़ों पर मतलब गलत रास्तों पे चला के क्या कर रहे हो, लोगों के साथ खुद भी गलत कर रहे हो, उनको भी मजबूर कर रहे हो गलत करने में। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जितनी ज़्यादा हो सके हमें प्रभु की सारी अच्छाइयों को अपनाना चाहिए, हमें अपने आप को बदलना चाहिए। जब उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे लिए दे रहे, हमारे लिए सब सोच विचारधारा रख रहे हैं कि हम अच्छे, वो कभी नहीं चाहते कि प्रभु की भक्तों पे कोई आ जाए तो उनके साथ बुरा हो। इसलिए वो जो भी कह जाते हैं उसमें भले ही आप लोग को थोड़ा बहुत लग जाती है उनकी, लेकिन आप इसलिए लगती है उनकी बातें बुरी क्योंकि आप पूरी बात सुनते नहीं हो। आधा अधूरे ज्ञान पे ही आप उन पे उंगली उठाने लगते हैं, उनको बुरा भला बोलने लगते। पहले उनकी पूरी बात सुना कीजिए, वो बोलते क्या है और किस मकसद से बोल रहे हैं। वो अच्छे आचरण पे चलने की बात बता रहे, ना कि वो। और वैसे आप लोग को जो प्रेम में पागल होके अपने आप को नुकसान कर रहे, जैसे मर जाते, मिट जाते या मार देते, वो सब अच्छी लगते हैं आप लोग को। जो नाच रहे गा रहे, छोटे छोटे कपड़े पहन के नाच रहे गा रहे, वो सब इतनी अच्छी लगती, उन पे तो आप विरोध नहीं करते। और जो अच्छी बात बता रहे हैं, अच्छी रात पे थोड़े बहुत बातों में तो आ ही जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको गलत ना ले। उसे अगर सही नजर से देखेंगे, सुनेंगे ध्यान से, तो आपको पता लगेगा वो किस बारे में और किस विषय में। हम भक्ति भाव में लगते नहीं है, हम उतना ध्यान देते नहीं है, तो हमें क्या पता लगेगा कि प्रभु भक्ति क्या है या गीता कुरान में क्या लिखा है। हम ना उस पर ध्यान देते। और जो प्रभु जो हमारे गुरुजन हमें सिखा रहे, समझा रहे, बहुत से अनपढ़ भी होते जो नहीं पढ़ पाते, तो उनको भी ज्ञान इसी माध्यम से, वीडियो के माध्यम से वो दे रहे, ताकि आप सब प्रभु भक्ति में इस तरीके से जुड़े। या ऐसी होती भक्ति या ऐसी काना कृपा होती है तो वो क्या गलत बोल रहे हैं। हाँ, और जो जानते सीखते इतने पढ़े लिखे होते हैं वो अच्छी चीज़ों पे नहीं चलते, वो अच्छी रास्ते पे नहीं चलेंगे। अगर कोई चल रहा है तो उसको भी नीचे गिरा रहे हो, बहुत गलत कर रहे हैं आप सब। आप सब समझिए प्रभु कृपा क्या है, आप सब समझिए गुरु कृपा क्या है, हमारे हित के लिए, हमारे अच्छे के लिए, हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं। उन पे मत ऐसे आरोप लगा के उंगली उठाइए। आप नहीं जानते आप कितनी बड़ी गलती। तो सभी को मेरी तरफ से यहीं पर मैं करती हूँ ब्लॉग को बंद, और सबको राधे राधे। सबका शुभ हो, मंगल हो और अच्छी विचारधारा रखे और अच्छी रास्तों पे चले। गुरुओं का भी यही कहना।